हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इस वीडियो में शरीर और मन पे बात करूंगा, तो चलिए उस पर बात करते हैं। तीन चीज़ें हैं आपको सिंपल सी ध्यान रखनी। एक, पहले ये पूरी बॉडी आ गई आपके फिजिकल, जिसको हम बोलते हैं, ये आपकी पूरी बॉडी आ गई। दूसरे नंबर पे आ गया मन, जो कि मानसिक है। सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो रही है, ठीक है। मन की क्या पोजीशन होती है, साइंस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि मन होता क्या है। इसकी कोई, जैसे अगर आप बोलते हो कि ये हाथ है तो आप टच करके बता सकते हो ना ये हाथ है। आप बोलते हो कि आँख है तो आँख को टच करके बता सकते हो ये आँख है। उसी तरीके से मन क्या होता है किसी को भी नहीं पता, ठीक है। आप बता सकते हो, ब्रेन बता सकते हो कि ब्रेन है, इसको हम ब्रेन बोलते हैं, लेकिन कहाँ है मन, कोई फिक्स जगह है, कोई फिक्स जगह है, ऐसा कुछ भी नहीं पता है साइंस ने इसके लिए कोई भी नहीं, क्योंकि ये काल्पनिक है एक तरीके। काल्पनिक मतलब इन द सेंस कि ये इट इज़ बेस्ड ऑन दी मेमोरी, मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि देखो, पहले बात करते हैं शरीर के ऊपर। मैं बात जब कहता हूँ शरीर, इंग्लिश में हम बोलते हैं बॉडी। तो देखो, हम जो भी काम करते हैं डेली बेसिस पे, सबसे पहले इस बॉडी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो लेट्स से आप पूरे दिन में जो भी काम करते हो, चलना हो गया, फिरना हो गया, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बोल भी रहा हूँ, कई चीज़ें काम में आ रही है, जैसे हाथों का मूवमेंट भी हो रहा है, जीभ भी में मूवमेंट हो रहा है, जो अलग अलग जो मेरे एक्सप्रेशन है उसके अंदर भी हो रहा है, अंदर से आवाज़ आती है उसमें भी हो रहा है, सांस आ रही जा रही है, पलकें झपक रही है। तो सारा काम आप बॉडी के बिना अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपके पास में एक बॉडी है, आपके पास में दो हाथ है, मतलब सब चीज़ें आपके पास में हैं, ठीक है। आपके पास में पूरा स्वस्थ शरीर है। तो सबसे पहले आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपका ये स्वस्थ शरीर है। आप लेट से जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब आप कर सकते हो। मैं कभी कभी करता हूँ कि लेट से आप खुद को ऐसे टच कर सकते हो और फील कर सकते हो कि मेरे हाथ का शुक्रिया जिसकी वजह से मैं लिख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, हाथों में मूवमेंट हो रहा है। मेरे पैरों का शुक्रिया जिनकी वजह से मैं चल पा रहा हूँ इस तरीके से। आँखों का शुक्रिया, मेरे पाँचों सेंसेस का शुक्रिया, जिनकी वजह से मैं चीज़ें की, बाहर की चीज़ें सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, अनुभव कर पा रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं, हम कोसते हैं शरीर को। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको, या अगर आप इमेजिन करो आपका अस्तित्व नहीं है, अगर आपके साथ ये बॉडी नहीं है, तो आपके साथ ये बॉडी पूरा कोऑपरेट करके चल रही है, तो आपको भी इसके साथ कोऑपरेट करके चलना चाहिए। तो इसके अंदर, बॉडी के अंदर 5 सेंसेस आते हैं। पहला आता है आँख। फिर आँख में बेसिकली क्या होता है कि आँख के माध्यम से आप अलग अलग चीज़ों को देखते हो। जैसे अभी आप फ़ोन को देख रहे हो तो मेरी जो बात है उसको सुन भी रहे हो। तो आँख का सबसे बड़ा रोल है, इसी की मदद से आप चीज़ों को देखते हो। अब इसके लिए किसी एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जो हमारे सेंसेस होते हैं उन सभी का एक मन होता है। मन होता है इन द सेंस कि उनकी एक खुद की एक ब्यूटी होती है। सभी सेंसेस की एक खुद की ब्यूटी है। जैसे आँख की है तो आँख की ब्यूटी क्या है, देखना इसकी ब्यूटी है। और जब आप कुछ सुनते हो, कान की ब्यूटी क्या है, इसका सुनना है। जैसे जीभ है, उसकी ब्यूटी क्या है, टेस्ट करना है। जब आप कुछ चीज़, नाक की ब्यूटी क्या है, आप उसको सूंघते हो, वो है। आप टच करते हो, ये पांचवा सेंस हो गया। तो इसका हो गया कि आप किसी चीज़ को टच करते हो। तो टच करना तो ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है, मुलायम हो सकता है, भारी हो सकता है, ये सब चीज़ें। तो ये इसके क्या है, सभी के मन होते हैं। तो एक चीज़ है कि देखो, फॉर एग्जांपल पहले हम आँख की बात करें, तो आँख में ऐसी चीज़ें आपको, अब देखो इसमें भी आप एक चीज़ कर सकते हो कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इन पांचों सेंसेस से जाती है। पहले आ गई आँख, फिर आ गई कान, फिर आ गया नाक, फिर आ गया जीभ, और ये होता है टच, ठीक है। सबसे बड़ा जो दो रोल होता है वो होता है, एक तो होता है आँख का और एक होता है कान का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी एक चीज़ करनी है कि जो भी आप डेली बेसिस, आप मॉर्निंग से लेके जब आप सोने जाते हैं उसके बीच में कई चीज़ें होती हैं। हम बाहर भी जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, बस में ट्रेवल करते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, बाइक से जाते हैं, वगैरह वगैरह होते हैं। तो आप आसपास में चीज़ों को नोटिस कर सकते हो। जैसे आप कुछ अच्छा देखने का प्रयास करो। जैसे फिर हमारा अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम जो अनसंड जो चीज़ें आती है उसको देखते रहते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है, वो आपके ऊपर है। बाकी मैं जो ज़्यादा जो करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं, या कहीं पे भी जब मान लो घूम रहे हैं, तो आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, आप उनको देख सकते हो, उनको कभी ऑब्जर्व करो। तो ये क्या है, आँख का क्या हुआ, एक तरीके से फ्यूल हुआ इसका, या एक तरीके से इसके लिए एक अच्छी चीज़ हुई। आप आँखों के माध्यम से कुछ अच्छा दे रहे हो अपनी बॉडी को, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप देखोगे, सुनोगे, टच करोगे, सूंघोगे, वो अल्टीमेटली आपकी मेमोरी में जाएगा। वही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, ठीक है। तो आप ये प्रयास करो कि जो भी आप चीज़ देख रहे हो वो अच्छी देखो। इसी तरीके से आप यूट्यूब चलाते हो या फ़ोन पे कुछ चलाते हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें देखो जो आपको खुश रखती है, या जहाँ से आप कुछ सीख सकते हो, वो देख सकते हो। ये हुई आँख का। फिर दूसरा आता है आपका कान का। कान का मतलब बेसिकली इसका क्या होता है कि जो भी साउंड आप सुनते हो, ठीक है। तो जो भी आप सुनते हो, लेट्स से आप ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करो जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो एम्बिशियस है,
लोगों की मदद करते हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेट करो जिनका गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था, तो जो वेरी फर्स्ट स्पीकर विच आई यूज टू हियर, जिनको मैं सुना करता था, वो थे गुरु गौर गोपाल दास। ही इज़ अ रियली अमेजिंग स्पीकर, हिज इंग्लिश इज़ अमेजिंग एंड मैं उनको सुना करता था। आप विश्वास नहीं करोगे, डेफिनेटली वो काम करता है। जैसी इन्फॉर्मेशन आप देते हो वैसे ही आपका माइंड सेट होता है, क्योंकि वैसा ही आपके माइंड में अलग अलग चीज़ आएगी। माइंड में अलग अलग चीज़ इन द सेंस कि आप जो भी आप सुनते हो, देखते हो, ये सब चीज़ें आपकी मेमोरी में फीड होती है। जो आपकी मेमोरी पे है, विचार किस पर आधारित है? मेमोरी पर ही तो आधारित है। मन किसको कहते हैं? हम शब्द को ही तो मन कहते हैं। तो सारा का सारा जो शब्द है, जो भी वो सारा का सारा मेमोरी पे बेस्ड है। जो भी आप सुनते हो, देखते हो, सारा का सारा मेमोरी में जाता है। तो आप गलत चीज़ या उल्टी चीज़ देखने के बजाय आप प्रयास करो कि आप अच्छी चीज़ देखो, आप किसी से अच्छा कम्युनिकेशन करो, अच्छी चीज़ें सुनो। जैसे जर्मन लैंग्वेज में क्या करता हूँ कि ज़्यादातर पॉडकास्ट सुनने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छा है कि मैं अल्टीमेटली कुछ सीख तो रहा हूँ, तो वो है। तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर आते हैं हम बात नाक के ऊपर बात करें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नोज़। इसका मेन काम होता है कि आप जब कोई चीज़ सूंघते हो, लेट्स से ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि आप जैसे ही घर में एंटर करते हो और आपकी जो मम्मी होती है, वो जब नई डिश बनाती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जयपुर के अंदर जो सबसे ज़्यादा फेमस डिश होती है, जो मेरी जो मॉम है वो बनाते हैं, वो है कि दाल बाटी चूरमा। तो जब भी मेरी मॉम दाल बाटी बनाते हैं या हमारे फैमिली में जब भी बनती है, तो जैसे ही मैं घर में एंटर करता हूँ, तो अंदर से एकदम से वो खुशबू आती है। आप कभी आपने सोचा है कि आपको खुशबू सूंघते ही आपको पता पड़ जाता है कि ये दाल बाटी, अगर ये मान लो समोसा कहीं पे बन रहा है या जलेबी बन रही है, तो आपको तुरंत पता पड़ जाता है कि ये जलेबी की खुशबू है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपकी मेमोरी में फीड होता है, वो दाल बाटी की खुशबू आपकी मेमोरी में है पूरा, इस तरीके से। तो ऐसी चीज़ आप इन तरह की जैसे फॉर एग्जांपल आप बगीचे में जा सकते हो, बगीचे में अलग अलग फूल होते हैं, उनको आप सूंघ सकते हो, और अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनको आप कर सकते हो। लेकिन इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, बहुत कम है। फिर दूसरा आता है आपका टेस्ट का। तो आप टेस्ट की बात करते हो, तो इसके लिए आप अलग अलग स्वाद होते हैं। जैसे कुछ मीठा भी होता है, कुछ कड़वा भी होता है, कई खारा भी होता है। तो ये अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो हर तरह का टेस्ट आपको करना चाहिए। जैसे ज़्यादातर लोग अभी तक जो कंज्यूम करा जाता है, चाहे वो यूथ हो चाहे बड़े लोग हो, ज़्यादातर मीठी चीज़ कंज्यूम करी जाती है। जो जैसे कड़वी जो चीज़ें होती है, खारी चीज़ें होती है, वो नहीं की जाती। जैसे करेला है, उसको आप टेस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा एक चीज़ मैंने जो टेस्ट करी, जो बचपन से मुझे करने का शौक है, वो है कि इमली खाने का। इमली अगर आप कभी खाओगे तो वो बहुत ज़्यादा ही मस्त होती है, एकदम शानदार। आप उसको खाओगे, मज़ा आ जाएगा आपको। और इतनी स्वाद नहीं होता, मीठी नहीं होती, लेकिन एकदम मज़ा आ जाता है आपको, एकदम एकदम आप खुश हो जाते हो, मज़ा आता है। तो ऐसी चीज़ें आप दो। और फिर आता है टच का इसका बहुत कम रोल है कि आप किसी चीज़ को टच करके बता सकते हो। जैसे अभी मैं टेबल को टच कर रहा हूँ, तो मुझे पता पड़ रहा है ये थोड़ी ठंडी है, अभी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे है। और अगर कोई बोतल गर्म है, या जैसे मान लो आप कोई गैस पे कुछ गर्म करते हो, तो एकदम से आपकी अंगुली आपको लग जाती है, तो आप तुरंत पीछे से हाथ हटा लेते हो, तो आपको पता पड़ता है कि ये गर्म है, इस तरीके से। तो दो सबसे बड़े मेजर रोल है, एक है आँख और एक है कान का। इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है कि जो भी आप चीज़ देख रहे हो या सुन रहे हो, वो आपके लिए अच्छी है या नहीं, उपयोगी है या नहीं। तो ऐसी चीज़ें आपको देखनी चाहिए जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपको काम की, जो आपको कुछ सिखाती है। तो ऐसी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। फिर लास्ट आती है मन के ऊपर। मैंने आपको बात करी मन क्या होता है। मन बेसिकली हम शब्द को ही कहते हैं, शब्द को बोला जाता है। अब देखो, इसकी भी एक है। देखो, अगर आप इस चीज़ की गहराई में जाओगे कि शब्द क्या है, देखो सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि हम बस समझ नहीं पा रहे कि मन किस तरीके से काम करता है। मन का मतलब क्या होता है? मन हम शब्द को बोलते हैं। अब शब्द क्या होता है? शब्द जब आप बहुत सारे, सबसे पहले आता है वर्णमाला, पहले आती है भाषा। भाषा कोई सी भी हो सकती है। फिर और भाषा की शुरुआत सबसे पहले जो बेसिक जो लेवल होता है, पहले आती है वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो अल्फ़ाबेट्स। ए से लेके जेड तक होता है। हिंदी में आपका अ ब स द क ख ग ये सब होते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला होती है। जब वर्णमाला के शब्द को आप मिला देते हो, वर्णमालों का जो समूह होता है, जब उसको मिला देते हो, उसको बोलते हैं शब्द। जब शब्द का समूह मिला देते हो, तब बनता है विचार। जब विचार बहुत सारे होते हैं, जब विचारों की श्रृंखला होती है, उसको बोलते हैं विचारधारा। बस इतना सा रोल है। विचारधारा इन द सेंस विचार और कोई धारा, समझ पा रहे हो? तो जो श्रृंखला जो होती है, जो चेन होती है विचारों की, उसी को बोला जाता है विचारधारा। बस। और आपको क्या करना है साधना में? बस इतना सही है कि आपको बस समझ लेना। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि मन कैसे काम करता है, आप 95% प्रॉब्लम अपनी सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्योंकि सारी की सारी, आई थिंक 100% प्रॉब्लम जो है वो 1% आप कह सकते हो, 95% मैं कह रहा हूँ, 95% चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी। और एक कहा जाता है कि बहुत अच्छी कहावत होती है कि अगर आप इस साधना में जाते जाते हो, और तो अच्छी चीज़ें वो होने लग जाएगी। मतलब जो होना है वो हो जाएगा, और जो नहीं है वो नहीं होगा। अच्छी चीज़ें आपके साथ ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी, और जो नकारात्मक जो चीज़ें, जो
बेकार की चीज़ है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। और यही सेम फॉर्मूला सभी पे लागू होता है। कभी भी किसी भी पर्सन को देख लेना जिसने भी खुद को जाना है, जिसने भी जो भी मन के ऊपर उठा है, जिसने मन को समझ लिया अच्छे से, उसके साथ ये होता है। और डेफिनेटली अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे दूसरों की लाइफ को, या उनसे इंटरव्यू करोगे या उनसे कम्युनिकेट करोगे, तो आप सेम चीज़ पाओगे कि ये ऐसा ही होता है। और जो इस प्रोसेस में है वो डेफिनेटली इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकता है। और एक चीज़ है कि मैंने मेरे जो फैमिली मेम्बर है उनसे एक बार पूछा था कि हमको कैसे पता पड़ेगा कि हम साधना, जब हम ध्यान करते हैं या साधना करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, और हमको कैसे पता पड़ेगा कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी, ये मेरा अनुभव है कि अगर आपके साथ में चीज़ें सरल होने लग जाए, आपको कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपका जीवन एकदम, आपको खुश रहने की ज़रूरत, आपको खुश रहने के लिए कोई किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही खुश हो, आप इस चीज़ को समझ जाओगे, देन डेफिनेटली आप समझ लेना आप सही रास्ते पे जा रहे हो। इसकी पहचान यही होती है कि अगर आपका जीवन सरल और एकदम साधारण होता जा रहा है, जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं या जो अवांछनीय जो चीज़ें हैं वो गायब होती जा रही है, तो समझ जाना आप सही रास्ते पे हो। और अगर आप अभी भी वही सेम तरह का आपका बिहेवियर है, कुछ बदलाव आपके अंदर नहीं हो रहा है, अभी भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अटक रखे हो, बस उसका सॉर्ट आउट करना है। और इस जगह पे आई थिंक अगर लेट्स से आपको यहाँ से मान लो कहीं पे भी आपको मेरी कंपनी पे जाना है, तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से पूछोगे जो रोज़ उसी कंपनी में जाता है, तो वो डेफिनेटली आपकी मदद कर सकता है, आपको सही मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन आप ऐसे पर्सन से पूछ रहे जो कभी गए नहीं उस रास्ते पे, तो आपको दिक्कतें हमेशा रहेगी। तो आई थिंक एक पर्सन का यहाँ पे होना सपोर्ट ज़रूरी है। एंड आई फील माई सेल्फ लकी कि मेरे घर पे एक फैमिली मेम्बर है जो आई थिंक डेफिनेटली फॉर श्योर आई डोंट हैव एनी वर्ड फॉर हिम। मैं कुछ भी नहीं कह सकता उनके बारे में, स्पीचलेस हूँ, निशब्द की स्थिति उपलब्ध हो जाती है। बट आई थिंक ही हैज़ ए ग्रेट रोल, एंड ईच एंड इन माई फैमिली एवरीबडी सपोर्ट मी एंड दे ऑलवेज केयर फॉर मी, एंड आई ऑलवेज केयर फॉर देम ऑल्सो। सो आई थिंक मेरे फैमिली मेम्बर का भी शुक्रिया, क्योंकि विदाउट देम आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ। तो उनके बिना तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता, बिकॉज आई थिंक अभी मैं यहाँ पर हूँ या आप अभी वीडियो देख रहे हो, तो आप किसकी वजह से देख पा रहे हो? आपकी फैमिली मेम्बर, आपको फैमिली मेम्बर ने सपोर्ट किया, आपको केयर किया, बड़ा किया है, आपको एजुकेशन दी है, तो आपको फाइनेंशियली आपको मदद करी है, चाहे फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से फैमिली ने ही आपकी मदद करी है। तो आई थिंक आपको अपनी फैमिली को, आई थिंक इन माई केस आई वॉन्ट लीव माई फैमिली, या नो, I cannot even imagine. So I think without our family we cannot even believe our existence. हमारा क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं है। अगर सोचो लेट से अगर कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता तो मैं आपके सामने नहीं होता, कोई यूट्यूब चैनल नहीं होता, वी डोंट नो एनीथिंग। बट आई थिंक या इट्स अप टू यू। बट या सो नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट शरीर। मैंने आपको बता दिया है शरीर के बारे में, मन के बारे में अब मैंने आपको बता दिया है। और जो तीसरी बात है कि आपके बारे में क्या है, आप कौन हो, आपका रहस्य, वो बोला जाता है वो है माँ, या मैं कौन हूँ। आई थिंक उससे पहले वो आपका व्यक्तिगत अनुभव है, वो आपको जानने की ज़रूरत है। मैं उस जगह कुछ नहीं कह सकता, वो सब आपको साधना के जरिए ही आपको करना पड़ेगा, उसका कोई दो राय नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत अनुभव है। मैं उस चीज़ पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि आई थिंक अगर मैं आपको बता भी दूंगा तो उसका क्या मतलब रह जाएगा, वो शाब्दिक तौर पर रह जाएगा। बात तब की है जब आपको उसका पक्का अनुभव हो जाए, वो आपको अनुभव में आ जाए, आप खुद के प्रयास से उसको जानो, उसका मजा है। ये वही चीज़ है कि अगर आप को जॉब आप खुद की मेहनत से करते हो, आप खुद ने मेहनत करी, आपने जॉब इंटरव्यू की तैयारी करी, आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी और बहुत सारा एफर्ट लगाया, उसके बाद में आपने इंटरव्यू क्रैक किया, फिर उसके बाद में जॉब मिली, तब उसका एक आनंद होता है, उसका एक मज़ा होता है। और मैंने लेट से आपकी कोई जॉब किसी रेफरेंस के थ्रू आपके लगवा दी, तो उसका इतना मज़ा नहीं आता, उसका आपको इंपॉर्टेंस कभी पता ही नहीं पड़ेगी। तो बेटर है कि आप इसी को जानो। तो वो एम आई, इस चीज़ पे आप काम करते रहो, डेफिनेटली आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। सभी चीज़ों का उत्तर अंदर है, बाहर नहीं है। तो जितना आप दे रहे हैं टाइम देते रहें। और कई बार क्या होगा कि जो मेरे साथ भी हुआ है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे, तो जैसे मान लेट से आप महीना 2 महीना करे जा रहे हो, तो मन अलग अलग तरह की व्याख्या करेगा, मन आपको अलग अलग तरीके से रोकने का प्रयास करेगा, मन आपको अलग अलग तरह की व्याख्या देगा कि ध्यान में मज़ा नहीं आ रहा है, क्या अपन बोरिंग चीज़ कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। सब चीज़ मन से पैदा होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बस मन के स्वभाव को आप समझ लो, मन कैसे काम करता है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये था मन और शरीर और मन से रिलेटेड। बस बाकी की तीसरी चीज़ पे मैं बात नहीं कर सकता, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, बट नहीं कर सकता मैं, मेरा अलाउड नहीं है। एंड वो सस्पेंस है, आई थिंक इफ़ समथिंग इज़, इफ़ देर इज़
अगर मैंने खजाने का रास्ता ही बता दिया तो फिर मज़ा क्या खजाने को ढूंढने का, वो चीज़ है। तो खजाना आपके अंदर ही है, आपके पास ही है, सब कुछ आपके पास है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ अपने साथ टाइम बिताना है एंड ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड या एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट, यू नो, योर लाइफ विल बिकम ईजी। और 3 साल बाद कर 3 साढ़े 3 साल से मैं कर रहा हूँ एंड आई थिंक इट it has changed everything in my life, everything, my communication, my behavior, everything, my enjoyment, right now। अभी मेरे को ऐसा फील होता है कि अभी मुझे किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, या किसी कारण की ज़रूरत नहीं है, लाइक विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी चीज़ के भी मैं खुश हूँ, वो ये कह सकते हो कि आप ही हैप्पीनेस हो, आपको खुश रहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही हैप्पीनेस हो, किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। जबकि हमको बाहर सिखाया जाता है, हमको सोसाइटी की तरफ सिखाया जाता है कि आपको किसी एक रीज़न की ज़रूरत है, आपको अमीर बनना पड़ेगा या बेंगलो बनाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, आपको अलग अलग सक्सेस पानी पड़ेगी, बिलियनर बनना पड़ेगा, ये सब। जब अगर आप और अगर आप बाहर के लोगों को देखें जो अभी पहले से मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, जिनके पास सुख सुविधा है, पहले से नेम फेम मनी सब है, तीनों की तीनों, अगर आप उन चीज़ों को देखें तो आप पाएंगे कि वो भी अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड है। और इसका एक सिंपल सा रीज़न है, अगर आपको समझना है तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो। कभी भी आप बाहर निकल जाओ और बाहर में कहीं भी आप मार्केट में चले जाओ और लोगों का फेस कभी ऑब्जर्व करना, क्योंकि बोला जाता है योर फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। मीन्स कि आपका जो फेस है वो आपके अंदर की दशा को दिखाता है। अगर आप खुश हो, शांत हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, तो आपके अंदर ना तो आपको कोई हंसता हुआ चेहरा नजर आएगा, ना ही कोई ऐसे गंभीर सा चेहरा नजर आएगा, ऐसा भी नहीं होगा, एकदम बिल्कुल नॉर्मल होगा, जैसे अभी मेरा दिखेगा, इस तरीके से कुछ भी आपको दिख जाएगा। तो आप मोस्टली लोगों को पाएंगे, मैंने पुणे में भी ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे, मैंने रिक्शा में ट्रैवल करता हूँ या यूबर में कभी करता हूँ, तो ऑटो में कभी ट्रैवल किया, या मान लो किसी मॉल में, कल मैं मॉल पे गया था, तो बहुत सारे मैंने चीज़ें नोटिस करी कि बहुत सारे लोग जिनके पास में मतलब लाखों का पैकेज है, वो भी अपनी लाइफ से परेशान है, जो करोड़ों कमा रहे हैं वो भी परेशान है। तो हमको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम जो बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें हैप्पीनेस वहाँ से मिलेगी या हमको मज़ा आएगा, वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। बस सब चीज़ आपके अंदर है, मैं कह रहा हूँ आपको, सब चीज़ आपके अंदर ही है, बस आपको खुद को पाना है। और जब आप खुद को पालोगे, एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट। और एक पर्सन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेफिनेटली फॉर श्योर। और अगर कोई एक पर्सन है जो इस रास्ते से गुजर चुका है, जिसको अच्छी नॉलेज है, डेफिनेटली तो एक सहारा रहता है। अगर आपके साथ में कुछ चल रहा है तो आपका कोई हाथ पकड़ के आपके साथ में चल रहा है, तो आपको एक सहारा रहता है, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड आपकी ये रहता है कि हाँ, कोई मेरे साथ है जो आपकी मदद कर रहा है, जो आप कभी भटक जाओगे तो आपकी मदद करेगा। और आई थिंक इन माई केस माई अंकल इज़ देयर, सो थैंक्स अ लॉट टू हिम। मैंने पहले ही कहा, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। तो दैट्स ऑल, अब ये वीडियो एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक नई थीम के ऊपर बात करेंगे। तो डेफिनेटली अभी बहुत सारे वीडियो प्रोड्यूस करने हैं। और एक चीज़ है कि इतने टाइम से वीडियो प्रोड्यूस नहीं हो पाया, उसके पीछे रीज़न मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मेरे जॉब इंटरव्यू चले, पहले 1 वीक तक वो चला, फिर उसके बाद में सामान वगैरह ख़रीदना था, फिर मैं घर से निकला जो 22 घंटे का रास्ता था, फिर उसके बाद मैं यहाँ आया, अभी मैंने इस 10 दिन पे यहाँ पे हूँ, अभी फिर वापस 10 दिन बाद फिर मेरे को वहाँ पे दूसरी जगह पे जाना है। और जहाँ भी मैं रह रहा हूँ, जहाँ मेरा अपार्टमेंट है, वो है ग्राउंड फ्लोर पे इन द सेंस कि सनलाइट कम आती है, ठीक है, थोड़ा गली में जाके है, तो सनलाइट कम आती है। इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरे को कोई आसपास में पार्क का जो एरिया है ना, वो देखना पड़ेगा, ताकि जहाँ पे वीडियो शूट कर सकूँ। अभी तो मैं वीडियो यहाँ पे होटल पे बना पा रहा हूँ, मे बी अब मेरे पास शायद 1 वीक का और स्टे है मेरा होटल में, देन आफ्टर मेरे को पार्क में ही वीडियो शूट करने पड़ेंगे। और उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि पार्क, नेचर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कुछ भी कर लो, वो नेचुरल है अपने आप में। सो देखो, नेचर को किसी तरीके से सजने की ज़रूरत नहीं है, वो जिस स्वरूप में है वो सुंदर है। हर फूल खुद के अस्तित्व में सुंदर है, जैसा दिखता है, जैसा महकता है, वो खुद में सुंदर है। उसी तरीके से हर व्यक्ति इनक्रेडिबल है। लेकिन हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम किसी और के जैसा हो जाए। ऐसा क्यों प्रयास करते हो? आप खुद में ही यूनिक हो, यू आर यूनिक इन सेल्फ, यू आर इनक्रेडिबल, यू आर बोर्न टू डू समथिंग इनक्रेडिबल। आप कुछ अनोखा करने के लिए पैदा हुए, तो वाई टू वरी अबाउट इट? क्यों परेशान होते हो? बस ये भी चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएगी कि सुंदर होना या नहीं होना, सब चीज़ें गायब हो जाएगी। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बता नहीं पा सकता, बट एक बार आप करके देखिएगा। डेफिनेटली अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, डेफिनेटली बहुत वर्थ इट है। अगर आपने खुद को जान लिया, मैं कह रहा हूँ आपकी सारी दिक्कतें बाहर, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, सब, एवरीथिंग। देर विल बी नो टेंशन, देर विल बी ओनली इन्जॉयमेंट, फन। हमेशा इन्जॉयमेंट रहेगा, हर चीज़ के लिए आप इंथुजियास्टिक रहोगे, क्यूरियस रहोगे। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे प्रसन्न, अब यहाँ कोई रीज़न की थोड़ी है, मुझे कोई जोक की ज़रूरत थोड़ी है हंसने की, लेकिन मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई डगमगा नहीं सकता। अब मेरे को किसी पर्सन पे अब रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम इनफ टू माई सेल्फ।
और 2 चीज़ों का ध्यान रखिए खुद को। 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ होती है कि आप अपने जो हेल्थ वगैरह है उसका ध्यान में रखिए। बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन देते रहिए, क्योंकि इसी की वजह से चीज़ें चल पा रही है। और दूसरा मैंने आपको बताया, जो भी आप सेंसेस से सुनते हैं वो अच्छा होना चाहिए, कुछ लर्निंग होना चाहिए। इंग्लिश भी सीख सकते हो आप, कुछ भी सीख सकते हो, वो कुछ प्रोडक्टिव कुछ लर्निंग वाले स्टफ्स जो होते हैं वो देखने का प्रयास करो, वीडियो देखने का प्रयास। बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं उनका आप सुन सकते हो। ऐसी चीज़ें आप खुद को दो। तीसरा, हमेशा फैमिली का सपोर्ट करो, क्योंकि फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनकी वजह से ही आप यहाँ पर हो। मैं जितनी बार कहूँ उतना कम है, ठीक है। और चौथा, खुद के साथ टाइम बिताइए थोड़ा। ये 3-4 चीज़ें अगर आप करेंगे, डेफिनेटली एवरीथिंग विल चेंज। बिलीव मी, या विश्वास करिए मुझ पर, होगा, डेफिनेटली होगा। अभी नहीं होगा लेकिन कुछ दिनों बाद होगा, डेफिनेटली। सो ये हम यहाँ एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में नए टॉपिक को लेके आऊँगा। अच्छा, अभी मेरे पास एक नया टॉपिक आया है, जो कि है कि अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन काम करता है या नहीं करता है। मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। अब यहाँ एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई थीम के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय एंड जय हिंद।